हाँ जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके आगे टोटल 13 मेन टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स, फोर्थ मेन टॉपिक है ओम्स लॉ, फिफ्थ मेन टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, सिक्स्थ मेन टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, सेवेंथ मेन टॉपिक है रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, एट्थ मेन टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, नाइन्थ मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, टेंथ मेन टॉपिक है सेल्स ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, 11th मेन टॉपिक है सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, 12th मेन टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स, 13th मेन टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? हाँ जी, तो वन बाय वन इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है डाल्स इनटू द फिजिक्स ऑफ मूविंग चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये फैक्टर्स जो है गवर्न करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इन सर्किट्स। तो ये चैप्टर जो है हमें इसके अंदर हम जो है ओहम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी और बिहेवियर ऑफ सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं अलग अलग कंडीशंस में, जिसमें सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट्स आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितना जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कितना जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इन कंडक्टर, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस जो है ये ऑपोजिट होती है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मटेरियल, जो इन्फ्लुएंस्ड की जाती है बाय फैक्टर्स लाइक मटेरियल्स प्रॉपर्टीज एंड डायमेंशन। ओहम्स लॉ क्या बोलता है कि फंडामेंटल लॉ है जो ये डिस्क्राइब करता है कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, सर्किट में जो वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है चार्ज कैरियर्स की इन अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि कितना स्ट्रांगली जो है मटेरियल जो है वो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, दैट इज़ अ रेजिस्टिविटी। किरचॉफ्स रूल जो है ये इंपॉर्टेंट रूल्स है जो एनालाइजिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, जो ये बताती है कि बैटरीज जो है, वोल्टेज सोर्सेज जो है, उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये हमें अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कैसे जो है रजिस्टर बिहेव करते हैं जब हम उनको पैरेलल और सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो ये कंसेप्ट जो है रिलेट करता है एनर्जी और पावर के साथ, और डिसिपेटेड होता है और कंज्यूम्ड होता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की कैसे जो है रेजिस्टेंस चेंज होती है विद द टेम्परेचर वेरिएशन, ये सब बताया गया है हमारे फर्स्ट मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन में। अभी हम बात करेंगे सेकंड मेन टॉपिक की। तो इसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में से पास होता है कितने टाइम में। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि कैपिटल आई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल टी। तो फॉर अ स्टेडी करंट्स तो कैपिटल आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी फॉर अ टाइम वेरिंग करंट्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर बात करें तो कन्वेंशनली जो है डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की वो डिफाइन करता है एज द की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो even though on many conductor, so it's a negative charge, so that are actually moving. तो डायरेक्शन इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स होती है करंट की। यूनिट्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है पर सेकेंड में, दैट इज एम्पियर। तो इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ जो है कंसेप्ट रिलेट करते हैं जैसे कि ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर और सेल्स इन सर्किट। जैसे ओम लॉ क्या कहता है? ओम लॉ बोलता है कि करंट जो है वो फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई की जाती है कंडक्टर के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगती है, अज्यूमिंग टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, जैसे कि V इज इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस जो होती है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो इलेक्ट्रिक करंट के
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अपोज होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो ये बताती है कि रेजिस्टेंट, इट्स रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो। और इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर जो है, कंसेप्ट जो हैं ये बताते हैं कि एनर्जी इज़ यूज्ड और डिसिपेटेड, है ना। तो सेल्स और सर्किट्स की बिहेवियर ऑफ सेल्स एज अ सोर्स ऑफ करंट एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट एग्जांपल्स की अगर बात करूँ तो मेटल जो है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें जो है फ्री मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और टिपिकली हाउस होल्ड सर्किट जो है आर ऑन द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू एम्पियर्स। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व, उसमें भी शामिल होते हैं करंट ऑफ टेंस ऑफ 1000 ऑफ एम्पियर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड मेन टॉपिक फिनिश।